तो उसकी हर काम में सफलता होती है। लेकिन जब विचारों में हीनता आ जाती है, मन में किसी भी चीज़ काम के प्रति दुर्बलता आ जाती है, या उसके विचार या सोच कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो समझो कि वो उस अवसर को खो देता है। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, देखने वाली होती हैं कि इंसान जिस विचार में रहता है वो वैसा बन जाता है। अगर कोई अच्छा ख्याल रखता है तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, कोई सच्चाई के ख्याल रखता है तो निश्चित रूप से वो सच्चा इंसान होगा। कोई पाप कर्म बुराई की सोचता है तो वो कभी भला नहीं हो सकता, वो बुरा होगा। छोटी सी बात बताऊं, देखने की बात है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कभी आपने खेलते हुए अगर देखा हो तो गलियों में खेलते हैं, अनेक प्रकार के वो ऐसे ऐसे खेल बना लेते हैं जो देखते हैं रोज़ाना के जीवन में। तो एक खेल खेला करते हैं चोर सिपाही का। चोर सिपाही का उन बच्चों को ये पता होता है कि वो किस रूप में क्या काम करते हैं। एक बच्चा उनमें से चोर बन जाता है, एक उनमें से सिपाही बन जाता है। तो क्या करते हैं कि चोर किसी के यहाँ चोरी करता है, वो जाके पुलिस में शिकायत करता है और उसका चोर का नाम लेता है कि फलां आदमी ने मेरे यहाँ चोरी की है। तो बिल्कुल वो उस रूप में काम करेगा जैसे कि याचक जाके पुलिस के सामने हाथ जोड़ के, जैसे बहुत गरीब और दीन अवस्था में जाके कहता है, साहब मेरी उस आदमी ने चोरी की है। और जो चोरी करने वाला है वो हट्टा कट्टा है, शरीर से मजबूत भी है और दूसरे बच्चों से ताकतवर भी है। लेकिन जो पुलिस का आदमी बना हुआ है, पुलिस की ड्रेस नहीं है उसके पास, लेकिन जो भी उसने पहना हुआ है, शर्ट है, कमीज है, कुर्ता है, नीचे चाहे उसका निकर है या अंडरवियर है या पजामा है, प्रॉपर ड्रेस नहीं है, फिर भी वो एक पुलिसमैन बनने के लिए उस कमीज़ को उसके नीचे दबा लेता है। चाहे वो पजामा है तो उसके नीचे दबाता है, निकर है तो उसके नीचे दबाता है, पैंट या अंडरवियर है तो उसके नीचे दबाता है, हाथ में डंडा रखता है। क्योंकि वो जानता है कि पुलिसमैन का ऐसा ड्रेस होता है, हाथ में डंडा रखता है, चेहरे पे रोब होता है। तो जो चोर का काम करता है वो तो उस टाइम में डरपोक बन जाता है। और जब उसको पकड़ के दूसरे सिपाही लेके जाते हैं अफसर के सामने, वो गिड़गिड़ाता है। क्यों गिड़गिड़ाता है? वो ताकतवर है, सबसे ताकतवर है, लेकिन गिड़गिड़ाता क्यों है कि विचार उसके चोर वाले हैं। उन विचारों के कारण वो उस टाइम में जो एक चोर की जगह काम कर रहा है, तो चोर वाले विचार हैं, उसके मन में भय है। और जो सिपाही या अफसर बना हुआ है वो उसको पीटता है, बड़े रोब से बोलता है, उसको डराता धमकाता है और उससे पूछता भी है कड़े शब्दों में कि बोलो तुमने चोरी की है। अगर वो इनकार करता है तो उसकी पिटाई भी करता है। वो उससे कमज़ोर है, दुर्बल है, लेकिन अपने से ताकतवर की पिटाई करता है। परंतु देखो, विचारों की बात है, उसी टाइम में तो उसके विचार चोर वाले हैं। कितने उसके डरपोक है वो, उसने जो काम किया है चोरी का उसको पाप मानता है और वो जानता है कि तूने गलत काम किया है। और जो सिपाही का काम करता है उसमें आवाज़ में रोब है, चेहरे पे उसके दूसरे भाव हैं और वो उसको पीटता भी है और धमकाता भी है। उस टाइम में वो अपने विचारों में उसके ख्याल हैं अफसर जैसे। इसलिए अगर हम वास्तविक जीवन में, ये तो उनकी जगह काम करने वाले हैं, या और जगह भी जो हमने कभी आपने रामलीला देखी हो, कभी फिल्मों में काम करते हुए देखते हो, डाकुओं का भेष बना के डाकू जैसे बना देते हैं, भिखारी का भेष पहना के भिखारी जैसे बनाते हैं और वो उनकी तरह से काम करते हैं।
वो भिखारी की तरह से वो वास्तविक जीवन में भिखारी नहीं है, लेकिन जिस वक्त में जो काम करते हैं उनके विचार ख्यालात, उनका हाल चाल, उनका रहन सहन बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर ऐसी बातों को सोच के हम वास्तविक जीवन में भी ये सोच लें कि जैसे वो विचार रख के वो हो जाते हैं, तो हम अपने वास्तविक जीवन में वैसे विचार रख के हम वैसे क्यों नहीं हो सकते। ये हमारे विचारों की कमज़ोरी है। इसलिए अगर हम सच्चे मन से प्रभु को अपने मन में रखते हैं और अपना ख्याल पुख्ता करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा भावना और सच्चाई के साथ बरतते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी वही शक्ति सत्य की, धर्म की, नेक नियति, अच्छे काम करने की हमारी भावना बन जाएगी। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम तो जैसा दूसरों को देखते हैं ना, उनके अंदर हमारी जो निजी स्वार्थ की बातें हैं वो हमें उलझा देती हैं। हम अपने विचारों को नहीं, हम किसी दूसरे के किए हुए काम को देख के ये नहीं देखते हमारी क्षमता क्या है, हम ये नहीं देखते कि हमारे हालात क्या है। उसके हालात के अनुसार हम वैसे तो नहीं बन सकते। आज अगर हम राम के, कृष्ण के, कबीर के, दादू के, पलटू के आदर्श को सामने रख के उन पर चलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर हम सोच लें कि हम वो बन गए, वो नहीं हो सकता। लेकिन उनके आदर्श जो हैं वो अगर हम अपने जीवन में लें और अपने विचारों में दृढ़ता के साथ उनका पालन करें, तो हम भी उन्हीं की तरह से, उनकी तरह ज़्यादा नहीं तो थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन अच्छे बन सकते हैं, पाप कर्म से बच सकते हैं, धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, अपने जीवन को संवारने के साथ साथ हमारे से मिलने वाले लोगों का भी जीवन संवार सकते हैं। क्योंकि इंसान जैसी संगति करता है, जैसे इंसानों में बैठता उठता है, जैसे काम करने वाले हैं उनका सानिध्य में रहता है, तो अगर वो कुछ भी ना करे तो भी उसके गुण थोड़े बहुत उनमें आ जाते हैं। शराबियों के पास बैठने वाले शराब पीना सीख जाते हैं, जुआरियों के पास बैठने वाले जुआ खेलना सीख जाते हैं, चोरों का संग करने वाले चोर बन जाते हैं। चाहे वो कुछ ना करना चाहें, फिर भी उनके चरित्र में कोई ना कोई उनसे संबंधित बात शामिल हो जाती है। तो महापुरुषों के संग में अगर जाके हम बैठें, नित्य प्रति उनकी भावना, उनके विचार, उनके ख्यालात अगर हम ना भी लेना चाहें, तो भी वो कुछ ना कुछ हम उसी प्रकार से मिल जाता है जिस प्रकार से इत्र बेचने वाला कभी अपने हाथों से इत्र नहीं लगाता है, लेकिन वो तो दूसरों को ग्राहकों को देने में ही उसके हाथों में लग जाता है, उसी से खुशबू हो जाती है। जिस प्रकार से एक मलियागर का अगर वन है या जंगल है या जिसमें चंदन के पेड़ हैं, उसमें अगर दूसरे पेड़ भी उग जाते हैं, तो जिस प्रकार से चंदन में खुशबू होती है उसी प्रकार से दूसरे पेड़ों में भी खुशबू हो जाती है। तो अपने विचारों में जो मजबूती, दृढ़ता और संकल्प जिसका पक्का होता है, वो कभी भी किसी चीज़ से हार नहीं मानता। वो हारी हुई बात को भी जीत लेता है। और जिसके विचार दुर्बल हो गए, कमज़ोर हो गए, संकीर्णता आ गई, या वो सोचता है हीन भावना आ गई किसी प्रकार से, तो नहीं बच सकता। अब जैसे इसी बीमारी के बारे में देख लो कि एकांत में रह के काफ़ी लोगों को ये महसूस होता है कि ये कब जाएगी, क्या करें, कैसे करें, ये तो मुश्किल होगी, कैसे क्या होगा। तो उन बातों को बेकार सोचने से क्या होगा कि दिमाग में वही बात चलती रहेगी। लेकिन उनको एक तरफ छोड़ के हमेशा ये सोचो, जिस मालिक ने हमें लाखों प्रकार के सुख दिए हैं, सुविधा दी हैं, अच्छा जीवन दिया है, इंसान का चोला दिया है, उनमें से कोई एक ही छोटा मोटा अगर हम परेशानी और दिक्कत हमारे सामने आई है, तो इसमें हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो उसकी रज़ा और उसकी मौज है, उसको जो मंजूर है वो उसको करने दीजिए। ये तो है नहीं कि हम उससे बचना चाहें और वो हमें मारना चाहे तो नहीं बच सकते, हमारी मूर्खता होगी। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि हम मरने की कोशिश करें और वो हमें बचाना चाहें, तो हम नहीं मर सकते, बचाएं। क्योंकि जिस पर मालिक की कृपा होती है और जो उसकी रज़ा होती है, होता वही है। इंसान अपनी सोच से कुछ भी सोचे, लेकिन
जो मालिक ने करना होता है उसमें कोई किसी प्रकार का मिलौनी या बदलाव नहीं आ सकता। प्रकृति में ये पक्का नियम है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो हमारा प्रयास होना चाहिए वो अच्छा करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि कर्म जो करेंगे वो तो हम स्वयं करते हैं। तो उसके लिए सच्चाई, नेक नीति और अच्छे काम करने में अगर मन को लगाते हैं तो ज़रूर अच्छा होगा। क्या कहा उसके लिए? कहीं है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप हरता के हृदय, जिसके हृदय साच है वहाँ के हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है, सत्य का सहारा है, सत्य पे दुनिया ठहरी हुई है। सत्य इसीलिए सत्संग कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, सत्य कहते, सत्य है ही एक चीज़, सत्य वो प्रभु है। और उनको अगर हम याद रखते हैं तो हम भी उनके रंग में ऐसे रंग जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ की मिलोनी उसके में नहीं हो सकती। इंसान अगर सोच के काम करे, सोच के काम करता है तो कभी उसमें धोखा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि सोच के करता है, वो देख लेता है कि इसके करने में